अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट और कोर मैटर के बारे में बताऊंगा, वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन क्या है, उसे किस तरह आप फिल करते हैं, किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि किसी भी वीज़ा को हासिल करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो वीज़ा एप्लीकेशन है। वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के बगैर सबसे पहली चीज़ आपकी वीज़ा एप्लीकेशन ही पड़ता है और वीज़ा एप्लीकेशन आपका इंटरव्यू आपको वीज़ा मिलने या ना मिलने के उसका इन्हिसार तकरीबन 80% होता है। बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन को किस तरह जो है आपने फिल करना है, किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले तो आपने किसी भी मुल्क के हवाले से वीज़ा एप्लीकेशन जो जो जब आप उसको डाउनलोड करें तो आपने ख्याल रखना है कि वो उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट हो। आप किसी भी रैंडम वेबसाइट से उस कंट्री की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड ना करें। स्पेसिफिक आपने उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट से ही वीज़ा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने उसकी जो मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपना नाम, अपनी बाकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल करेक्टली और रीचेक ज़रूर करना है। आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड, पासपोर्ट के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल करना है एप्लीकेशन को फिल करते हुए। तमाम सेक्शंस को आपने लाजमी फिल करना है। किसी भी सेक्शन को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। जहां भी आपने आपसे रिलेटेड कोई उसमें कोई जैसे क्वेश्चन है कि मिडिल नेम आपका नहीं है तो आप उधर नॉट एप्लीकेबल जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि आपने जो वीज़ा है वो आपका कौन सा है, टाइप ऑफ वीज़ा आपको पता होना चाहिए, आपने वो बिल्कुल सही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप कितनी देर के लिए जाना चाह रहे हैं, पर्पज ऑफ स्टे आपका क्या है, इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और स्पेशली पोर्ट ऑफ एंट्री भी इम्पोर्टेंट होती है कि आपने अगर यूएस में जाना है तो न्यूयॉर्क की स्टेट में आप जहाँ भी जा रहे हैं आपने उस बारे में बताना है। फाइनेंसेस के बारे में जब आप लिखें तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छी तरह देख लें, उसके मुताबिक आप अपने फाइनेंसेस का डाटा एंटर करें ताकि आपके फाइनेंसेस में कोई इशू ना हो। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपके फाइनेंसेस को तो आपको उसकी स्पॉन्सर्स लेटर के साथ उसके फाइनेंसेस डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं और उसी के मुताबिक आपने उसमें अपने कुछ एम्बेसीज में आपको वो डाटा एंटर करना होता है, कुछ एम्बेसी में आप वो डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर देते हैं। स्पॉन्सर डिटेल्स में आपने अपनी जो इंक्लूडिंग आपका रिलेशन है उनके साथ उसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी लाजमी करना है। रहने के बारे में आपने अपनी मुकम्मल तफसील बतानी है। अगर कोई होटल बुकिंग है, आपने किसी होटल में रहना है तो उसकी बुकिंग लाजमी है। अगर आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो आपने उनका एड्रेस, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका नाम, उसकी तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है। इसमें किसी किस्म की कोई गलती मत कीजिएगा। लास्ट में आपने फॉर्म को साइन करना है। एक दफा दोबारा स्पेलिंग चेक जरूर करने हैं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। इसके अलावा आपका डाटा बिल्कुल करेक्ट हो। वंस यू सबमिट योर फॉर्म फिर आप उसमें कोई तब्दीली, कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते। लिहाजा फॉर्म को बार बार अच्छी तरह पढ़ लें। अगर किसी सेक्शन में आपको समझ में नहीं आती तो आप उस बारे में किसी दूसरे से मालूमात भी ले सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं ताकि आप बाद में कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल के अपना केस खराब करने से बेहतर है आप उसको अच्छी तरह स्टडी कर लें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी आपने साथ में अटैच करने हैं। मुख्तलिफ एम्बेसी की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। एम्बेसी के हवाले से आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। लास्ट में जो है वो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑनेस्ट, प्लीज किसी किस्म की फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सबमिट ना करवाएं। अपने बारे में बिल्कुल सही बताएं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।